वालेकुम सलाम। आपको सवाल है कोई? नहीं, मुलाकात करनी थी। होगी ना मुलाकात, मिल बैठे। और कौन सी मुलाकात? कोई बात ही करनी होती है ना। आप वो बात कर लेना, बेहतर है सबके सामने हो जाएगी। कोई बात है तो आप, कोई सवाल आपने करना है तो वो कर लें। जी, एक तो ये कि मसला यजीद के हवाले से हमने किताब लिखी है मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। अर्ज़ किया था पहले भी जी जी। इसमें किफ़ायतुल असनाब अली का रद्द किया है और दीगर देवबंदी मकतब फ़िक्र के कुछ उलमा का, और हमारे एक लाहौर के बड़े मशहूर नासबी मौलवी साहब हैं मुफ्ती फजल चिश्ती नाम के। यार वो तो नासबी भी नहीं है, उसके तो इस्लाम में भी शक है। वो तो इतनी इतनी गालियां निकालता है, उसकी तो कोई वुकत ही नहीं है कि उसकी कोई बात भी करे। इनको कौन जानता है? वो आप लोग उलमा के हल्के में उनको जाना जाता है, वरना उनकी क्या औकात है वो आपको पता है। इल्मी हल्कों में तो कोई भी उनको उस तरीके से वो ना उनकी कोई बात में कोई वजन होता है, ना कोई ऐसा है कि उनको कोई अहमियत दे। नहीं, वो एक तो जो 3 की रिवायत है ना जी, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, तो वो ज़्यादा पेश करते हैं, ज़्यादातर वो पेश करते हैं। तो आपका भी इस सिलसिले में एक क्लिप था जिस हवाले से वो काफ़ी हमें दिखा रहे थे, और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा के हवाले से कि यजीद ने पढ़ाई थी, इस तरह का कोई आपको तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमाम हसन का जनाजा मरवान ने पढ़ाया है, वो तो गुमरानों ने पढ़ाना था। साबित भी नहीं है जब अबू अय्यूब अंसारी का नमाज जनाजा पढ़ाना जो है वो साबित भी नहीं है। हमने तो उनको यही कहा है, दलाल भी नहीं, अगर पढ़ा भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह अब्दुल्लाह इब्न उबई का जनाजा पढ़ाए, तो क्या अब्दुल्लाह इब्न उबई को कोई फर्क पड़ता है? क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों से चीजें कोई साबित नहीं होती हैं, ठीक है। चीजें साबित होती हैं इल्मी तरीके से। इस तरह इनडायरेक्टली किसी के कोई फजाइल साबित नहीं होते। ये एक जाली तरीका होता है चीज बनवाने का। भाई अब्दुल्लाह बिन उबई का तो नबी इस्लाम ने जनाजा पढ़ा ना, इमामुल अंबिया ने, तो कोई नफा तो नहीं हुआ उसको, रईसुल मुनाफिकीन ही कहा गया। हालांकि सिर्फ जनाजा नहीं पढ़ा, बुखारी मुस्लिम में है, लुआबे दान मुंह में टपकाया, कब्र पे खड़े होकर दुआ की, अपना कुर्ता दिया, और कुरान में है कि नबी 70 दफा भी मगफरत करोगे मैं तुम्हारी दुआ इनके हक में कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि ये अल्लाह रसूल से जंग करने वाले हैं। तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाजा क्या आप जन्नतुल बकी गरकत कब्रिस्तान में भी दफना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां जियाउद्दीन मदनी भी दफन है, इलियास कादरी के पीरो मुर्शिद, और शेख ज़करिया कांदली फज़ाइल माल वाले वो भी बकी गरकत में दफन है। बरेलवी देवबंदियों से पूछ रहे, दोनों कहते हैं जन्मी है, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी ऐसी जज्बात, बाकी आपकी तरह से कुछ चीजें हैं, अगर आप इजाजत दें। मेरे ख्याल आज की वीडियो में वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। नहीं, कुछ अगर जी आप बात कर लें, मैं जवाब दे दूंगा। कुछ ऐसी हदीस हैं जिनके मुतल्लिक आपने कहा कि ये है ही नहीं किसी किताब में, तो वो किसी न किसी किताब में होती हैं। बाज़ ऐसी चीज़ हैं, बाकी कुछ ऐसी हैं जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ी, ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे। जी हाँ जी, जबकि हदीस में ये बात है हज़रत अली के पीछे पढ़ी है, हज़रत अबू बकर के। हाँ, तो पहले तो ये बात है, ये आधी बात तो ठीक होगी। नहीं, आपने उसमें ये फरमाया कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का वो मैं बात, लेकिन अभी आपने 2 नाम लिए ना कि आपने पीछे नहीं पढ़ी। हाँ, हज़रत अली के पीछे पढ़ी है, नहीं पढ़ी, लिहाजा आधी 50% तो मैं जवाब आपने खुद दे दिया। मेरे साथ बड़ी एहतियात से बात करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने अपनी हर बात को रट्टा मारा होता है कि मैंने कितना जुमला बोला है। अच्छा, रह गया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे जो नमाज पढ़ी है ना, जामिया तिरमिज़ी में रवायत मौजूद है, ठीक है। वो रवायत अधूरी है, वो पूरी रवायत बुखारी मुस्लिम में, और वो कुरान भी बताते हैं एक ही रवायत है। उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बैठे हुए, नबी इस्लाम बैठे हुए और अबू बकर खड़े हुए हैं। वो पूरी रवायत बुखारी के अंदर मौजूद है। उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मुसल्ला छोड़ दिया था, वो नमाज नबी इस्लाम ने बैठ के पढ़ाई है। उसका सबूत यह है, ये जो मेरा मौक़िफ़ है, ये आइम्मा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। ये बहुत बड़ी बात थी आइम्मा अहले सुन्नत को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के फ़ज़ाइल में इस रवायत को लाना चाहिए, किताबें जब लिखी जाती हैं। अब मैं बोलता हूँ रवायत क्या है, इब्न माजा ने बाकायदा बाब बांधा है कि नबी का उम्मती के पीछे नमाज पढ़ना। उसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ वाली रवायत लेके आए जो मुस्लिम शरीफ में है, और ये जो रवायत है तिरमिज़ी वाली जो पूरी बुखारी में है, इसको भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन दूसरे वाले चैप्टर में जिक्र किया। तो ये मौक़िफ़ मेरा, यानी मेरा कोई तफर्रुद नहीं है, इमाम इब्न माजा ने इसमें फ़र्क किया हुआ है, यानी ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है, मुझसे पहले बाकी लोगों का मौक़िफ़ है। अगर आप ये समझते हैं कि अगर ये चीज़ हुई थी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत के एतबार से अगर इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने कहीं से जिक्र किया हुआ है तो वो कहीं नहीं है, वो उसी उसमें है। मेरे नज़दीक तो ये भी फजीलत है उनकी कि वो नबी इस्लाम की जगह भी नमाज पढ़ा रहे थे, और नबी इस्लाम का पीछे नमाज पढ़ना वो एक अलग से फजीलत है, लेकिन नबी इस्लाम के मुसल्ले पे खड़ा होना ये खुद भी एक फजीलत है। और यही वजह है कि इसको हज़रत अबू बकर के फ़ज़ाइल में जिक्र किया है इमाम बुखारी ने, इस हवाले से कि उन्होंने नबी इस्लाम के मुसल्ले पे पढ़ाई। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें,
मुझसे जिसने भी इख्तिलाफ राय करना है ना, वो डॉक्ट्रिन के ऊपर करे। छोटी छोटी जो निटी ग्रिटीज है ना, कि फलां जगह ये बात होगी, उसमें ये निकल सकती है, उसके बाद एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट मैं और आप एक पेज पे हो। मसलन इस फजीलत का इनकार करके, जो आपकी नजर फजीलत है, अगर मैं हजरत अबू बकर के फजाइल का हदीस है, यानी मुस्नद अहमद में पूरी हदीस। जी मैंने वो भी पढ़ी हुई है, वो पूरी हदीस वही है जो बुखारी मुस्लिम वाली है, वो भी पूरी नहीं है। अगर इसके बाद हम हजरत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के फजाइल के खिलाफ हो जाए ना, फिर मसला होता है। जुज़वी फजीलत का इनकार करने से ना तो कोई राफजी बन जाता है, ना कोई नासबी बन जाता है, जब तक ओवरऑल फजाइल का इनकार ना करे। अब इमाम इब्न तैमिया हजरत अली के कई फजाइल का इनकार करते हैं, लेकिन क्या इन फजाइल की इनकार करने की बुनियाद में हम इमाम इब्न तैमिया को नासबी कहें? नासबियत बहुत बड़ा फतवा है, वो लगाने के लिए हमें टाइम चाहिए। हम उनकी ओवरऑल डॉक्ट्रिन देखेंगे, लेकिन ओवरऑल जब हम डॉक्ट्रिन देखते हैं तो हम देखते हैं कि इब्न तैमिया नासबियों से नफरत करते हैं। वो ये मानते हैं कि खुलफाए राशिदीन जो हैं वो 5 हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और हसन इब्न अली। वो हजरत मुआविया को खलीफा राशिद नहीं मानते। उन्हें वाज़ेह लिखा है कि हम उन्हें बादशाहों में से एक बादशाह मानते हैं। अगर एक बंदा उनको खलीफा राशिद नहीं मान रहा ना, अब उसकी सुन्नियत में कोई शक नहीं रह गया। अगर वो नासबी होता ना तो यहां डंडी मारता। खुद इब्न तैमिया मान रहा है कि रबीउल अव्वल 41 हिजरी में हजरत हसन की सुलह होना, रसूलुल्लाह की पेशगोई पूरी होगी कि खिलाफत 30 साल तक रहेगी। अब ये वो बात है जो आज के वहाबी करार करते हुए डरते हैं। इब्न तैमिया लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर वो इस हदीस का इनकार कर रहा है ना कि अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, उससे बुग़्ज़ रख जो अली से बुग़्ज़ रखे, वो इस जुज़ का इनकार करते हैं। मन कुन तो मौला वाली हदीस को ठीक मानते हैं, लेकिन उसके आखिरी जुज़ को वो कहते हैं ये साबित नहीं है। तो मैं नासबियत का फतवा नहीं लगाऊंगा, मैं कहूंगा यहां पे उनको गलती लगी है। हमारे लिए मुस्लिम की हदीस काफी है कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, इसका तो वो इनकार भी नहीं करते। तो जुज़ियात में हो सकता है, इस तरह मुझसे भी इख्तिलाफ हो सकता है। ओवरऑल मेरी डॉक्ट्रिन पे कोई सवाल उठाए कि आपने जो ये एक हंगामा खड़ा किया है इस मसले में, ये टोटली फ्रॉड है। मसलन मैंने सूफिया के गुस्ताखाना बातों के ऊपर जो हंगामा खड़ा किया है, कोई आगे मुझे कहे कि नहीं, टोटली मैं ये कहता हूं आप जितनी गुस्ताखाना बातें बता रहे हैं कोई भी गुस्ताखाना नहीं है, सब इश्क रसूल की दास्तान है, लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद। तो मैं तो मुमताज कादरी को फोन कर दूंगा कि ऐ जी बैठे चिश्ती साहब, मैं आप पे तो कुछ भी नहीं करना। अच्छा, तो डॉक्ट्रिन में अगर कोई इख्तलाफ है वो जरूर डिस्कस करें। निटी ग्रिटीज में हो सकता है, मुझे खुद अपने आप से इख्तलाफ है। हाँ, मुझे अपने ज़मीर से कई मामलात पे इख्तलाफ है कि मैं उस शख्स को रज़ियल्लाहु अन्हु क्यों कहता हूं, लेकिन मैं इल्मी तौर पे चूंकि कायल हूं, मैं अपने नफ्स पे जबर करके रज़ियल्लाहु अन्हु कह देता हूं। तो मुझे तो अपने आप से भी इख्तलाफ है तो मैं अपने इख्तलाफ के साथ एक जगह जमा हूं, तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो आपने अभी भी कहा, यानी बयान में पहले भी ये सुना है कि हर किसी के पीछे यानी नमाज पढ़ने का मसला है कि आप यानी एक तरफ से तो आप कहते हैं कि फ़लाँ लोग जो हैं ये शिरक करते हैं, यानी फ़लाँ मदद मांगना शिरक है, फ़लाँ चीज़ शिरक है, फ़लाँ चीज़ शिरक है। यानी कोई शख्स अगर एक फेल करता है, अमल करता है, वो शिरकिया करता है, जब वो शिरक कर रहा है तो फिर उसके पीछे नमाज पढ़ने का आप हुक्म कैसे देते हैं? हाँ जी, पहली बात है आपको ही सवाल करना चाहिए था। कोई और होता तो वो कहता कि फलां शख्स गुस्ताखे रसूल है, तो आप उसके पीछे नमाज पढ़ने का क्यों कहते हैं, ये भी सवाल हो जाता है ना। तो दोनों चीजों को जमा कर लेते हैं। बरेलवी जब नहीं इसी का अगर दे दें, इसी नहीं सरकार, मैं तो पूरा नहीं ना तो ज्यादा अच्छा। मैं बरेलवी जब अपनी मजलूमियत का इजहार कहीं करते हैं तो कहते हैं देखो जी अली भाई, एक तरफ कहते हैं हम शिरक करते हैं, फिर कहते हैं हमारे पीछे नमाज भी हो जाती है। अच्छा, फिर हम उनको कहते हैं कि यार अहले हदीस भी आपके बारे में कुछ सोचते हैं और आप अहले हदीसों के बारे में सोचते हैं कि गुस्ताखे रसूल हैं, तो अली भाई तो कहते हैं अहले हदीस के पीछे भी नमाज हो जाती है, जिसको बरेलवी गुस्ताखे रसूल समझते हैं। अब बजाय ये कि ये आपस में लड़ते हैं, मेरे खिलाफ हो जाते हैं कि वो तुसी गुस्ताखे रसूल पीछे नमाज पढ़ना सही कह रहे हो, वो कहते तुसी मुशरिक के पीछे नमाज पढ़ना। यार मेरे नाल क्यों लड़ते हो? झगड़ा तुहाडा अपना, वो ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहे गुस्ताखे रसूल, तुसी उन्होंने कह रहे शिरक, मेरे नाल में लड़ते ने। अहले हदीस आके लड़ते हो, तुसी जनाब मुशरिकां दे पीछे नमाज नूं सही कह रहे हो। बरेलवी आके मैनूं कहंदे हो तुसी गुस्ताखाने रसूल पीछे नमाज नूं सही। अल्लाह दे बंदो, तुहाडीआं लड़ाइयां आपस लड़ो, मेरे नाल क्यों लड़दे हो? मैं ते तां मुजरिम होवां जे मैं कहां तुहाडे पीछे नमाज नहीं होती, तुसी कहो तू मेरे पीछे नमाज दा क्यों कहना है? तो मैं तो नहीं कह रहा, तो झगड़ा ही खत्म हो गया। ये झगड़ा उस वक्त होगा जब मैं कहूं कि आपके पीछे नमाज नहीं होती। अगर मैं कहता हूं आपके पीछे नमाज होती है और आप कहते हैं नहीं मेरे पीछे नमाज नहीं होती, भाई इसका तो मेरे साथ झगड़ा नहीं हो सकता। या दूसरा कोई कहता है तो दूसरे नु पढ़ो, मनु ना पढ़ो, मेरा तो कोई कसूर नहीं। अच्छा, अब आ जाए उस पर
क्या खवारिज हजरत अली को काफिर कहते थे? जी हाँ। हजरत अली ने कभी उनको काफिर कहा? नहीं, उन्होंने फिर हजरत अली के पीछे नमाजें पढ़ी। यार तो अगली बात है, पहले तो ईमान तोल लेना। देखिए, अगर हम इल्मी बहसे करेंगे इसका मतलब है हम कोई सीखने नहीं आए, हम एक दूसरे को नीचा दिखाए। तो नीचा तो मैं तुहानू दसिया है कि आला हजरत कबर तो निकल आवन, ते भावें इब्ने तैमिया निकल आवे, ते भावें पीर मेल ईशा साहब निकल आवन, माजरत नाल इलमी दलाइल है, इल्म दी दुनिया है, वो तो मैनू कोई नीवा नहीं कर सकता। मैं दस देंगा पीर मेल ईशा साहब ने किथे किथे दीन दे नाल जो कुछ किया है, उन्हें भी वस्ताई बिसबरी वसरात या अली मदद साबित किया होया जे। फिर मैं पूछना यार ये तो साबित होता यार, इतना पढ़ा लिखा बंदा अल मदद या नमाज अल मदद या सबर पर साबित करता है चो, तो वो छड़ दो, वो मुकाबला नहीं। मैं सिंपल एक गल कर रहा तुहानू समझाने वास्ते, मैं टीचर हाँ, टीचर का काम है समझाना। मौला अली को खवारिज ने काफिर कहा, मौला अली ने खवारिज को कभी काफिर नहीं कहा। इसका मतलब है कि पहला क्वेश्चन तो हजरत अली पे है कि वो खवारिज जिनके बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस है वो दीन से निकल जाएंगे, और मुस्नद अहमद में जहन्नम के कुत्ते हैं खवारिज। हजरत अली उन्हें काफिर क्यों नहीं कह रहे? हजरत अली को कौन सी चीज रोक रही है उन्हें काफिर कहने से? उसकी वजह है कि वो ये समझते हैं, जो उन्होंने खुद कहा, कि इन्हें तावील की गलती लगी है। जब तावील की गलती लगी है तो फिर कुफर उनकी तरफ नहीं लौटेगा। लेकिन ये ना लौटने का मतलब यह नहीं है कि वो जहन्नम के कुत्ते नहीं है। हां, आज भी जो शिर्क कर रहा है इसका यह मतलब नहीं है कि वो जहन्नम का कुत्ता नहीं है। हम उसे मुसलमान समझेंगे। हां, आपने कहा नमाज पढ़ेंगे जी, अब्दुल्ला बिन उमर खवारिज के पीछे नमाजें पढ़ते थे, और अब्दुल्ला बिन उमर है जिसके ऊपर पूरी की पूरी यानी सूफियत खड़ी है कि वो कहते थे खवारिज बदतरीन मखलूक हैं। बुखारी में उनका कौल है तालीकन कि वो काफर वाली आयात साहबा पे लगाते हैं। वो एक तरफ कह रहे हैं बदतरीन मखलूक, और दूसरा सुनन कुबरा अल बैहकी में वो खवारिज के पीछे और मुख्तार सखफी के मानने वालों के पीछे नमाजें पढ़ते थे। और लोग कहते थे क्यों पढ़ते हो, जैसा तुझे मन पूछा है, तो कहते सन कि भाई नेकी के काम में इनका साथ देंगे, बुराई में लग रहेंगे। तो आज भी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया अपनी खराबियों की वजह से खवारिज से तो गए गुजरे नहीं है, ठीक है, कि जिन्होंने डायरेक्ट साहबा को काफिर कहा। तो लिहाजा हम उनके ऊपर शरी हुक्म भी खवारिज से कम वाले ही लगाएंगे। खवारिज के पीछे अब्दुल्ला बिन उमर नमाजें पढ़ते थे। हजरत अली ने कहा, पूछा गया काफिर है, फरमाया नहीं काफिर नहीं। पूछा गया मुनाफिक है, कहा मुनाफिक नहीं, क्योंकि मुनाफिक तो बहुत थोड़ा अल्लाह का जिक्र करते हैं। और कहा काफिर इसलिए नहीं है कि कुफर से नफरत की वजह से मुझे छोड़ गए। कितना जिक्र है हजरत अली का, ठीक है। तो कुरान की रूह से जो काफिर और मुनाफिक ना हो तो मुसलमान होता है। जिस तरह मर्द औरत और मुहन्नस ही होता है, चौथी कोई मखलूक नहीं है। दीन में भी तीन मखलूक आती हैं, काफिर, मुनाफिक और मुसलमान। हां, मुसलमान में आप कह सकते हैं ढीला मुसलमान, फासिक मुसलमान, बागी मुसलमान, खारजी मुसलमान, है मुसलमान ही है। हजरत अली ने खुद उन्हें मुसलमान कहा। अब जब मुसलमान कोई हो जाता है ना, उसके पीछे नमाज हमारे नजदीक जायज है। आप कहते हैं कि मुसलमान के पीछे नमाज नहीं होती, तो हमें वो दलील चाहिए जिस दलील में लिखा हो कि मुसलमान के पीछे नमाज नहीं होती, क्योंकि दलील ना पढ़ने वाले ने देनी होती है, पढ़ने वाले ने दलील नहीं देनी। हर चीज अपनी असल में हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ सकता है। अगर कोई कहता है ना किसी मुसलमान की दूसरे मुसलमान के पीछे नमाज नहीं होती, दलील उसने देनी है, हमने सिर्फ उसका इस्लाम साबित करना है। हाँ, अकीदे की खराबियां, वो मैंने बताया खवारिज हज़रत अली को काफिर कहते थे। बुखारी की हदीस है, जो किसी मुसलमान को काफिर कहे कुफर उस पर लौट जाएगा। उन पर कुफर लौटता था, लेकिन उनकी तावील की गलती से उन्हें मुसलमान ट्रीट किया गया। हमारा ही मौक़िफ़ ही है, ठीक है। इस वजह से हम बरेलियों के पीछे भी नमाज को जायज समझते हैं, और अहले हदीस के पीछे भी नमाज को जायज समझते हैं। और खुद आप देखें, पीर मेर अली शाह साहब को मिलने के लिए सनाउल्लाह अमृतसरी गए, जब कादियानी के खिलाफ तहरीक थी, उन्होंने गोल्डा शरीफ अपने मुसल्ले पे उन्हें खड़ा करके पीछे नमाज पढ़ी है। तो आला हजरत के नजदीक पीर मेर अली शाह साहब का निकाह टूट गया। हाँ, हाय हाय हाय, देखो आज कितने दिमाग गया है मेरा, कितने दिमाग गया है मेरा। हाँ, जाहिर है नजदी को सलाम करना, क्यों जी, दसों तुझी बरेलवी रहे हो, गलत पे कहना मैं। आला हजरत के नजदीक, आला हजरत अहमद साहब बरेलवी के नजदीक आला हजरत गोलड़ी का निकाह टूट चुका है, क्योंकि उन्होंने सनाउल्लाह अमृतसरी के पीछे नमाज पढ़ी है। और ये पीर मेलिया साहब के हालात जिंदगी में मजार शरीफ से बाकायदा उनके मलफूजात जारी हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने सनाउल्लाह अमृतसरी को कहा कि तुम नमाज पढ़ाओ, मैं पीछे पढ़ूंगा। कितने गहरी दिमाग मेरा। लेकिन हमारे नजदीक कोई निकाह नहीं टूटा, इसने करने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आला हजरत गोलडवी जो थे, उन्होंने वाबियों के खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई है, और मोहम्मद बिन वहाब को उन्होंने शैतान का सींग कहा हुआ है। फिर भी सनाउल्लाह अमृतसरी ने मुसल्ले दिखलाया। और देखो इब्ने अब्दीन शामी ने जड़ा झूठ मारिया सी ना, ए ओ ने नजदी,
वो पूरी हदीसा पीर मेरी शाह साहब ने फिट कीतियां ने भाबियां होते, फिर भी पीछे नमाज पढ़ी है। तो बस मैं पीर मेरी शाह साहब के नाल हाँ। ठीक हो गया जी। 2-3 बातें मैंने और करनी है, और अगर आप इजाजत दें तो या इसका भी जवाब दे दूंगा। नहीं, मैंने जवाब नहीं लेना आपसे, मैंने कुछ जवाब लेना। मैंने पीर मेरे शाह साहब का जो मंसूब है ये हमारे नजदीक ये वाकया साबित नहीं। तो वो जो गोल्डा शरीफ से उनके मलफूजात छपे हैं वो जाली हैं। जाली वो तो किसी के मलफूजात पे भी हो सकता है ना। वो तो नहीं, किसी के सरकार मलफूजात गोल्डा पे शरीफ भी वालों हो ने जो सकता अपनी जिम्मेदारी से उनके लाते जिंदगी उनके मजार शरीफ से है। छपे हैं, गलत हो सकती है वो मलफूजात गलत है। किसी के, जी बिल्कुल गलत गलत है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। उन गोल्ड वाले जानो थे, तुसी जानो। ठीक हो गया। बाकी जो आपके जो पेपर हैं, रिसर्च पेपर हैं, उसमें बरेलवियों की बारात, देवबंदियों की बारात हैं, तो शिया की बारात नहीं। यानी आप नाजुल बलागा का तो हवाला देते हैं कि उसमें ये है ये है ये है, लेकिन ज़्यादातर शिया तो मानते ही नहीं है नाजुल बलागा को। वो कहते हैं इसकी संदेह नहीं, और उसकी संदेह हैं भी नहीं। बाकी यानी जो बड़ी किताबें हैं जैसे उसूल अरबा है, उसमें से जो उनकी बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, या जैसा अम्बिया से अफजल समझते हैं इमाम अहले बैत को, उसके मुतल्लिक़ आप उनकी वो बातें नहीं सामने लाते। ये मैं लाया हूँ, आपके सामने नहीं आई होंगी, आई हुई है। आप जाके लिखें क्या हजरत अली अंबिया से अफजल है, मेरा क्लिप खुल जाएगा। बाकी भी बार है, जिस तरह आप बरेलवियों के बारे में कहते हैं तो वलियों के बारे में कहते हैं, इस तरह उनकी बारात भी नहीं लिखी आपने, उस तरह नहीं लेके आए। चले, ये तो आपका सवाल है, इसका जवाब मैं दे देता हूं। उसकी वजह है, सबसे पहले मेरा ये प्लेटफॉर्म सुन्नी प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले जब सुन्नी प्लेटफॉर्म है तो किताबें भी यहां सुन्नियों की रखी हुई हैं। दुनिया में 85% मुसलमान सुन्नी है, तो मेरे लेक्चर भी 85% सुन्नियों पे ही होंगे। ये हो नहीं सकता कि जो सुन्नी है वो अपनी जान छुड़ाए ये कह के कि आप उनके पीछे हो। उनके पीछे तो आप सारे लगे हुए हैं। देखें, आपने देखा है जितनी भी तहरीकें सुन्नियों में उठी है ना, दिफाए साहबा उठी हैं, आज तक दिफाए अली तहरीक कोई उठी है? क्यों? क्या नासबियों के खिलाफ लड़ना शिया का काम था, सुन्नियों का नहीं था? सिपाही साहबा लड़ती है हमेशा अबू बकर, उमर और उस्मान के हक में, साहबे कराम के हक में, अहले बैत के हक में। क्यों नहीं लड़ते? इसलिए नहीं लड़ते, वो कहते हैं नासबियों को रोकना हमारा काम नहीं, शिया रोकेंगे। नहीं, ये दोनों नाम तो लड़ते हैं। नेचुरल, ये आपको पता है, मुझसे ना बात करें, अगर कोई है तारीख तो मुझे बता दे जिस तारीख को पजीराई मिली हो। ठीक है, तो बात यह कि वो क्यों कर रहे होते हैं, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि उन्होंने उसको ऑन लिया हुआ है। अब मैंने, चूंकि एक अहले सुन्नत का प्लेटफॉर्म है, रह गया मेरा यह दावा है कि शिया के जितने अकायद से मुझे इख्तलाफ है, मैं बहुत बड़ी बात करने लगूं, उन तमाम अकायद पे सिर्फ मेरी वीडियोज हैं जो मैंने रद्द पे की हुई हैं। अभी यूट्यूब खोल लें, मुझे जरा किसी सुन्नी आलिम की कोई वीडियो दिखाए अकीदा इमामत के रद्द के ऊपर, और वो मुझे दिखाना है जरा वो कितने बंदों ने देखी है और कितने मुसलमानों तक वो बात पहुंची है। मैं दिखाऊंगा मिलियंस में व्यूज है। अच्छा जी, दूसरा मातम के ऊपर इख्तलाफ है, मेरी वीडियोस मिलियंस में व्यूज हैं, जरा मुझे बताएं मातम को गलत नहीं कहना, उनके दलाइल का इल्मी जवाब देना है, सिर्फ मैंने दिया है। सरकार ये भी भूल जाए, शिया का रद्द भी और इससे बढ़कर कादियानियों का भी इल्मी रद्द सिर्फ मैंने किया है, बाकियों ने सिर्फ खत्म नबूवत पे चंदे बटोरे हैं। ये जो पीर मेरे शाह साहब या उसकी अपनी खतो किताबत है, उसको आज का नौजवान क्या समझता है, या उसमें से क्या किसी की इस्लाह हो रही है? इस्लाह यह है कि इस वक्त जो खत्म नबूवत तहरीक है, कोई भी चला रहा है, वो कादियानियों के ऊपर जो इल्मी रद्द कर रहे हैं, जरा मुझे कोई एक बंदा बताए कि इसने कादियानियों के ऊपर ये 30 लेक्चर रिकॉर्ड कराएंगे, 10 लेक्चर है, उनकी एक एक बात का इल्मी जवाब दिया। मेरे अलावा अगर कोई बंदा है तो मुझे पेश करते हैं। खादम रिजवी का एक लेक्चर मुझे दिखाएं, साद रिजवी का एक लेक्चर दिखाएं जिसमें उसने गुलाम अल कादियानी दज्जाल के दज्जाली अकीदों का रद्द किया हो, एक लेक्चर। तो खत्म नबूवत पे मैं कह रहा हूं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, इसलिए नहीं मैं चंदे बटोर रहा हूं, इसलिए कि आपको बताना पड़ता है कि जिन बुजुर्गों के ऊपर आप लोग लाइक कर रहे हैं वो कहानियां कराने रहे, किसी ने कोई खिदमत नहीं दीन दी की थी। ऐ तो मनु दस दो ना, मनु जरा दसो केड़ा बरेलवी आलम है, केड़ा देवबंदी है जिन्हें कादियानी दा इल्मी रद्द किया है। इंजीनियर वेख वीडियो तू दो जी, यूट्यूब ऑन करके कटो। मैं शिया के सारे कायद पे जितनी आप ये बातें कर रहे हैं, इसमें भी मेरी वीडियोस रिकॉर्ड है। और इवन जब हजरत माविया को इन्होंने लानत की थी तो मेरी उस पर भी 2 घंटे की वीडियो आई थी। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की गुस्ताखी की थी, उस पर मेरी 2 घंटे की वीडियो आई थी। वो वीडियोस की जरा व्यूअरशिप देखें, और लाखों में लोगों ने वीडियोस देखी है, मैंने हर बात पे बोला हूं। हां, अब ये बात कि गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर जिस तरह मैं इनको करता हूं, उसकी वजह यह है मेरे भाई, जब हर बरेलवियों का मौलवी उठ के मेरे खिलाफ क्लिप बनाएगा, जरा मुझे जरा बताएं कि शिया के कितने उलमा ने मेरे खिलाफ क्लिप बनाए हैं कि ए गुस्ताखे रसूल है। जो तोड़ा हर मौलवी उठ के मनु कहेगा गुस्ताख गुस्ताख, तो मेरे क्लिप भी उसी हिसाब नाल आवणगे। ए हुण वेखो, इन्होंने कंपेन चलाई, FIR कटवाई,
तो मैंने दोबारा से हज़रत मुआविया का जिक्र, हालांकि हमने लाइव सेशंस में बैन किया हुआ है, कोई हम जवाब नहीं देते। हम तो यार बनु उमैया को मार चुके हैं, अब तो हम इस काबिल नहीं समझते कि इन मरे हुई लाशों को डिस्कस करें। मैंने इतनी वीडियोस रिकॉर्ड, मैं नहीं डिस्कस करता, लेकिन आजकल को कोई फिर एक कंपेन उठाएं कि ये मुआविया का गुस्ताख है, मैं अगली तुम्हारा फिर ठोक देवांगा, सीधी जी गल है। और नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोलांगा। किधर बिलाल बताओ कितने लाइव सेशन में सवाल आते हैं, 1 साल हो गया, एक जवाब भी नहीं दिया। तो बरेलवियों का मसला यह है कि उनका हर मौलवी उठ के मुझे गुस्ताख कहता है, तो फिर मैं उसको जवाब देता हूं। अब शिया भी जहां पे कोई इस तरीके से हंगामा खड़ा करेंगे तो वो बातें रिपीट करूंगा, लेकिन वीडियोस रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ मेरी है, जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने तो कुछ भी नहीं सुन्नियत के लिए किया, ना उन्होंने नासबियत के लिए कुछ किया। और जो करते भी हैं उनका अशर यह होता है कि दाता दरबार जब तकरीर करते हैं तो लोग जूते मारते हैं उनको, ये उनकी औकात है। ये अब बरेलवियत का हाल हो गया है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी जब दाता दरबार तकरीर करने लगता है तो उसे लोग जूतियां मारते हैं कि तू राफजी है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हनीफ कुरैशी बनु उमैया के खिलाफ नहीं बोल सकता, वो अहले बैत का दफा नहीं कर सकता। तो सरकार ये सारे ठेके मेरे पास हैं। ठीक होगा जी, अगला बंदा कौन है जी? जी बचा करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ओ यार एडा पर्चा ना खोलो यार, 1-2 सवाल कर गल खत्म। कितनी पहले तो आप मुझे बताओ आपकी तालीम क्या है, क्या करना चाह रहे हो आप? जी भाई मैं ग्रेड 10 में पढ़ता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं दीनी मुताला भी करता हूँ। मुताला किसी मदरसे में पढ़ रहे हैं? मैं खुद ही अच्छा, तो इस तरह का सवाल है तो वो कर लें, बाकी सवाल तो आप क़यामत तक लिखते रहेंगे, वो खत्म ही नहीं होंगे। तो कोई नहीं है। हाँ, इस तरह का कोई सवाल नहीं है। अब जो बाकी सवाल है ना, बच्चा अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दें, वही फायदेमंद चीज है। ये जो बारीकियां ना, इनको करने की जरूरत नहीं है। कुरान की तफसीर पढ़ें, कुरान का तर्जुमा पढ़ें, अपने अकायद की इस्लाह करें। सबसे पहले मुझे तो ये बताएं, आप फजर की नमाज मस्जिद में जमात से पढ़ रहे हैं? आप बस इसके ऊपर तवज्जो दें, और सुन्नत अस्कार सुबह शाम के करें, तालीम के ऊपर तवज्जो दें। ये जो बाकी बारीकियां ना, इल्मी बहसें, ये इतनी ज्यादा है कि अगर 1000 साल आपकी जिंदगी हो और मेरी भी, हम एक दूसरे को जवाब देते हैं तो खत्म नहीं होंगे। इसलिए क्या कुरान में हर बात का जवाब दे दिया गया? नहीं, कुरान में डॉक्ट्रिन क्लियर की है। तो डॉक्ट्रिन वाला अगर कोई सवाल है ना, अगली बार फिर आ जाना, कोई मसला नहीं। आप तफक्कुर करें कि ये डॉक्ट्रिन है कि ये बात करने से आपका ये पूरा मुकदमा धड़ाम से गिर जाता है, ये बीच में एक ऐसी आपने दलील दी है, तो मैं आपको क्या कहूंगा कि मैंने इस बात के ऊपर 50 दलीलें दी थी, ये छोड़ दो, 49 ले लो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक दलील अगर आपके नजदीक कमजोर है तो मेरी डॉक्ट्रिन खत्म हो गई। नहीं, मैं तो कई बातें ऐसी करता हूं जो मुखालफीन के उसूल और मुबादी पे सही होती है, मेरे नजदीक वो सही नहीं होती, लेकिन मैं उन्हें कोट इसलिए करता हूं कि तुम्हारे नजदीक वो सही है, लिहाजा तुम पे हुज्जत है। कई ऐसी हदीसें होती हैं जो मेरे नजदीक ज़ईफ होती हैं, लेकिन मेरे मुखालफीन उस उसूल को सही मानते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूं कि तुम्हारे नजदीक ये हदीस सही है, लिहाजा मैं तुम्हें दलील के तौर पर पेश करूंगा। मेरे लिए नहीं है, फिर मैं क्यों कीदा बनाया हूं? मैं उसके बगैर भी कीदा बनाया हुआ हूं, लेकिन तुम्हें काबू करने के लिए मुझे तुम्हारे उसूल की जरूरत है। क्यों? तुम मेरी सही मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो जो तुम्हारी जाली जिन्हें तुम सही मानते हो, तो मैं तुम्हें तो पेश करूंगा ना। जिसकी मैंने 5B में मिसाल दी थी कि ये जो हदीस है तिरमिज़ी की कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की जब लाश रखी गई तो एक सांप उसके नथरों में दाखिल हुआ, 3 दफा वो उसके मुंह से फिर निकला। अब इस रवायत को इमाम तिरमिज़ी ने कहा सही है, शेख अलबानी ने कहा सही है, हमारे नजदीक इसमें आमश की तदलीस है। लेकिन मैंने करबला वाले रिसर्च पेपर में इसे डाला है। क्यों? कि आमश की तदलीस से सरफे नजर करते हैं इमाम ज़ाहबी, इमाम अलबानी, इमाम तिरमिज़ी, इतने बड़े बड़े आइम्मा, और खुद सारे वाबी नासबी। तो मैं उन्हें तो पेश करूंगा, देखो तुम्हारे अब्बे का क्या अशर हुआ है। अच्छा, अगर वो मुझे लाके कहेंगे तुम्हारे नजदीक तो आमश की तदलीस वाली रवायत ज़ईफ है, मैं कहूंगा ठीक है, तो ये मेरे लिए है भी नहीं है। तुम्हारे अब्बे के नजरों से सांप गुजरा है, मेरे अब्बे के नजरों से तो नहीं गुजरा। अच्छा, मैं डाल रहा क्यों? तुम्हारे लिए। मैं उसे सही समझ रहा हूं भाई, मैं नहीं समझ रहा, लेकिन मुहद्दिसीन उसे सही भी समझते हैं। इसलिए मेरा दावा है कि मेरे करबला वाले रिसर्च पेपर में कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं है जिसको मुहद्दिसीन कैटेगोरिकली ज़ईफ कहते हो। हाँ, ये हो सकता है कि इख्तिलाफ राय हो और उसके पीछे रीजन है, और ये वो बातें हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियोस में रिकॉर्ड करवा चुका हूं। चले, चूंकि अब आप आ ही गए हैं तो आप छोटी छोटी बातें 2-4 पूछ ले, तबरकन दिल रह जाना यार, हमारी बात है ना। अली भाई, मेरा सवाल ये है कि जो ये सही सनद के साथ जो मौजूद है कि लोग उमर फरमाते हैं कि इस कुरान में से बहुत सा कुछ ज़ाया हो चुका है, इस कौल की क्या है? किधर मौजूद है? एक किताब फज़ाइल सहाबा है, शुरू के दौर में किसी आलिम ने लिखी है, उसने अपनी सही सनद रद्दी की टोकरी में फेंके इस बात को। चले आगे। ऐसी मुस्लिम में रवायत है कि तुमर फरूक के पास एक शख्स आता है और कहता है मुझे गुस्ल फ़र्ज हो गया, तो वो कहते हैं तुम नमाज ना पढ़ो,
फिर माल जी जी, ये हदीस मुस्लिम के अंदर मौजूद है और 2 दफा लाइव सेशन में मैं कह चुका हूं कि हजरत उमर ने गलत किया है। हम अम्मार इब्न यासिर के साथ हैं, हजरत उमर की ये गलती है। इंसान थे ना, क्यों नहीं यार, इससे बड़ी गलती है उन्होंने जतमतों पर बंदी लगाई है, मेरी वीडियोस रिकॉर्ड है, इससे क्या हो गया यार? किसी बड़े बंदे से गलती होने का मतलब ये कैसे हो गया कि उसका मर्तबा खत्म हो गया? ठीक है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से जब गलती हुई है तो उनका मर्तबा तो नहीं खत्म हुआ, उल्टा उनकी 1.5 लाख की जो उम्मत थी उससे अज़ाब टल गया। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो रवायत है कि इब्न उमर हवारी और मुख्तार सलफ़ी के मानने वाले के पीछे नमाज पढ़ते हैं, हाँ जी, हाँ जी, इस रवायत में ये जो यूनुस बिन उबैद मुदल्लिस है और उसका नाफिज़ समा साबित नहीं है। जी साबित है। हमारे जो शेख थे ज़ुबैर अली ज़ई साहब, वो तदरीस के मसले में बहुत क्रिटिक थे। उन्होंने अपने मक़ालात के अंदर इसकी सनद के ऊपर सेहत का हुक्म लगाया हुआ है। हम उनकी सेहत के ऊपर एतबार करते हैं। और अगली बात, अगर डॉक्ट्रिन की बात करते हैं तो ये जो पार्टी हमें ये पेश कर रही है, इन पार्टी के नजदीक तो हजरत उस्मान के जो कातलीन थे वो यहूदी थे। तो बुखारी में 695 नंबर है कि हजरत उस्मान ने कहा इनके पीछे नमाजें पढ़ो। तो इनके नजदीक तो हजरत उस्मान तो यहूदियों के पीछे नमाज पढ़ने के कायल हैं, तो खारजियों के पीछे भी नमाज हो जाती है अगर बलवाइयों के पीछे हो जाती है। डॉक्ट्रिन मेरी अपनी जगह कायम है, समझ आई? तो ये राय छोड़ दें, बुखारी की ले लें। हाँ, अब बच्चा आपको समझ आ गया। अब आपने हमारे बिलाल भाई को तंग नहीं करना। किधर गए बिलाल भाई? अच्छा अच्छा, ठीक। हर स्ट्रीम पहुंचे होंगे ऐसे ऐसे सवाल है कि मैं फिर क्या बुला हुए थे। से मुस्लिम में रिवायत है जो कबीला सकीफ में कज़ाब होगा, तो मुस्लिम मेदी में वज़ाहत मौजूद है कि ये जो कज़ाब है ये मुख्तार सलफ़ी है। देखें, मुस्लिम शरीफ में जो है ना, वो सिर्फ दज्जाल का जिक्र है कि उन्होंने उसको कहा कज़ाब का जिक्र, जो हज्जाज इब्न यूसुफ को। और दूसरा जो है वो माजूब है, उन्होंने कहा हम कज़ाब तो देख चुके और जालिम तू है, हज्जाज इब्न यूसुफ। मुस्लिम शरीफ में तो जिक्र नहीं है कि ये अबू बैदा सकफी है। अच्छा, इमाम तिरमिज़ी ने कहा कि कहा जाता है कि वो है। ठीक है, अहले सुन्नत अहले तशय्युअ में 2 राय एग्जिस्ट करती हैं। हमारे पास कोई मजबूत बात ऐसी कोई मौजूद नहीं है स्पेसिफिकली कि हम उसकी बुनियाद के ऊपर मुख्तार सकफी के ऊपर उसे फिट करें। मुस्लिम में हदीस है ना, मुस्लिम मेदी में क्या कि वो जो कज़ाब है वो मुख्तार सकफी है? नहीं, हदीस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वजह है कि नबी इस्लाम ने तो नाम ही नहीं लिया जहाज का भी, तो मुख्तार का नाम कैसे ले लिया आपने? हदीस नहीं होगी, कौल होगा किसी का। और ये जो मुस्नद अहमद और इब्ने माजा से पेश करते हैं ना रवायतें, उन रवायतों में कलाम है इस हवाले से कि वो वैसे नहीं है जैसे ये समझ रहे हैं कि उसने दावा नबूवत कर दिया हो। मुझे बताया अगर दावा नबूवत किया होता तो मुख्तार सकफी के जो मानने वाले लोग हैं उनके पीछे अब्दुल्ला बिन उमर नमाजें पढ़ते, नंबर 1। नंबर 2, उनको बकायदा वो ज़कात और बैतुल माल में सारी चीजें जमा करवाई जाती थी। अगर इसके बावजूद अगर कोई कहना चाहता तो कह ले, इससे मेरे मुकदमे में क्या फर्क पड़ता है? मैं तो उसकी काम की तारीफ करता हूं, उसने कातलीन हुसैन से बदला लिया। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला तो फासिक से भी दीन का काम ले सकता है। चलो तुम लोग फासिक कह लो, ठीक है, लेकिन इसके पीछे कातलीन हुसैन को तो ना रदी अल्लाह अन्हु को, उनसे तुम्हारी दुश्मनी अपनी जगह। अगर कोई मुहद्दिस की रावी पर जरा करता है और सिर्फ कहता है ये रावी ज़ईफ है और जरा की वजह बयान नहीं करता, जरा मुबहम है, तो वो क्या हुज्जत नहीं होगी? जरा नहीं, कोई हुज्जत नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि उसे दलील देनी पड़ेगी। और बाज़ औक़ात कोई अगर एक्सपर्ट कह रहा होता है ना तो उसके पास दलील होती है। ये जरूरी नहीं कि उसने आपसे दलील जिक्र करनी है। वो फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो किताबों से देखते हैं कि इसने किस दलील की बुनियाद पे कहा। वो कई उन्होंने लिखी भी होती हैं। सिर्फ जरा के बाद भी आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आप उससे पूछ के वो दलील ना कर लें। और जरूरी भी नहीं होता किसी की जरा आप मान भी लें। मसलन इमाम मालिक ने कहा कि मोहम्मद बिन इसहाक जो है दज्जाल है। हम मोहम्मद बिन इसहाक को अपना इमाम मानते हैं। इमाम मालिक की बात को रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं क्योंकि 50 मुहद्दिसीन ने उसकी तौसीक की है। इमाम मालिक जो है वो यानी उनको गलती लग गई है। ठीक है, अब इतना बड़ा इमाम है, वो दज्जाल एक रावी को कह रहा है और मुहद्दिस उससे हदीसें ले रहे हैं। तो अगर इमाम मालिक को गलती लग सकती है कि जिसे वो दज्जाल कह रहे हैं हमारा वो इमाम है, तो बाकी तो शाही कोई नहीं। ज़ईफ शरीफ तो छोटी चीज रह गई। ठीक है, अगर कोई रावी कोई मुहद्दिस किसी रावी को मुदल्लिस कहता है और उस मुहद्दिस की उस रावी से मुलाकात नहीं है, तो उस रावी पे तदलीस का इल्जाम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नहीं, तदलीस उसने किसी बुनियाद, उस मुलाकात होना तो जरूरी नहीं। मेरी मुलाकात है क्या आमश से, मैं अगर उसे मुदल्लिस कह रहा हूं किसी बुनियाद पे कह रहा हूं ना, तो वो तफसील होती है कि वो क्यों कह रहा है। अगर तफसील ना हो फिर नहीं मानी जाती बात। शरीकुल काजी है, इसको पहली बार जो शरीक तो बड़े कमजोर से धागे से बंधा हुआ है भाई, उसके ऊपर तो बड़े इल्जाम आते हैं। हम तो फिर भी उसे सिक्का सदूक मान रहे हैं। अहले सुन्नत में कई लोग तो उस रावी को ही सही मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो बेचारा कमजोर धागे से बंधा हुआ है।
मैं तो सिर्फ मुदल्लिस कह रहा हूं ना। अहले सुन्नत में कितने लोग हैं जो उसको रावी को एक मजरूर रावी के तौर पे मानते हैं, हम तो फिर भी उसे अहले सुन्नत मानते हैं। तो वो कोई ऐसा मुतबरक बंदा नहीं है जिसका आपने दिफा करना है, ठीक है। मैं तो मुदल्लिस कह रहा सिर्फ। मैं ये कह रहा हूँ कि शरीक पे हाफजे की जरा, इसका हाफजा भी ठीक नहीं, जरा हुई है, उसको जो मुदल्लिस भी कहा, लेकिन जिन लोगों ने फिर इल्ज़ाम लगाया ना, किसी की भी इससे मुलाकात नहीं है। पहली बार मुदल्लिस को इमाम हज़म ने पहली बार मुदल्लिस कहा है, उसके 3-4 साल बाद इसके यहाँ हैं, तो फिर इस पर तदलीस का इल्ज़ाम किस तरह माना जा सकता है? चले इसके ऊपर कोई तहकीक की जा सकती है। बारी तहकीक में शरीक अल कादी मुदल्लिस है। आखिर नजर कहते हैं ये तदलीस से बड़ी है। चलो किसी के एक के कहने से कोई बरी नहीं हो जाता। हाफिज नजर की जो तबकाती तकसीम है मुदल्लिसीन की बनाई, नहीं, हम नहीं मानते। नहीं मानते, नहीं मानते, उनकी अपनी है ना। अच्छा, ये जो फजाइल में जब ज़ईफ़ हदीस की कबूलियत की बात आती है तो अब इमाम मुस्लिम का कौल पेश करती हैं। जो इमाम मुस्लिम का कौल है वो एक तरफ है, इमाम नववी, इमाम ज़ाबी, बाकी मुद्रिसीन का कौल एक तरफ है। तो जमहूर मुद्रिसीन को हम देखेंगे या इमाम मुस्लिम पहली तो बात है ज़ाबी या नववी क्या शाय मुस्लिम के मुकाबले पे, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम ने जो मौके पर अडॉप्ट किया उसकी बरकत तो हमें नजर आ रही है कि इन सारी ज़ईफ़ रवायतों से इन्होंने अकीदे बना लिए हैं। अगर इमाम मुस्लिम वही मौक़िफ़ अडॉप्ट करते तो फिर इन्होंने कितना गंद डालना था। इमाम मुस्लिम वाले मौक़िफ़ की वजह से उम्मत बचती है, क्योंकि इन्होंने ज़ईफ़ रवायतों पे अकीदे जोड़ लिए हैं। देखें, अंगूठे चूमने के ऊपर झूठी रवायत है, इसके ऊपर उन्होंने अकीदा बना लिया कि शफात होगी। इससे बढ़ के जो नहीं चूमता उसे गुस्ताखे रसूल कहते हैं बरेलवी। कहते हैं देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, एक बंदा यूं कर रहा है वो मोहब्बत का इज़हार कर रहा है, या एक बंदा ऐसे बैठा हुआ है वो कहते हैं वाकई जो ऐसे कर रहा है। तो इन्होंने कीदे बनाए हैं। लिहाजा इमाम मुस्लिम की बात हजार मुहद्दिसीन पे भारी है कि इन जाली रवायतों ने, ज़ईफ़ रवायतों ने उम्मत के अकीदे खराब किए। हम नहीं मानते, हमें कौन सी बात मजबूर करती है? अगर मुहद्दिसीन इस बात पर इजमा कर लें कि फजाइल में ज़ईफ़ हदीस कबूल है, फजाइल में रह नहीं रही, उसकी वजह ये फजाइल में नहीं रह रहे, अकीदा बनाया हुआ है। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। अगर कोई लेना चाहता है जरूर ले, बरेलवी फजाइल तक ले, ये अनाउंसमेंट करें कि जो अंगूठे नहीं चूमता वो हमसे बड़ा आशिक़ रसूल है, क्योंकि वो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। तो मैं कहूंगा कि मैं रवायत को मानने के लिए तैयार हूं। ये कहते हैं वो गुस्ताखे रसूल है, इतने जालिम है। तो मुहद्दिसीन का ये जो बाला कहते हैं ना कि ज़ईफ़ रवायतें उन्होंने कबूल की हैं, तो उन्होंने फजाइल में कबूल किए हैं, कीदों में नहीं की। ये कीदा बनाते हैं उससे। अब आपको समझ आई? समझ रहे हैं ना? हाँ। अगर इमाम बैठ कर नमाज पढ़ाए तो मुफ्ती भी बैठ के पढ़ेंगे या खड़े होकर पढ़ेंगे? ना बैठ के पढ़ेंगे ना खड़े होके, क्योंकि 5 मिनट रह गए और पीछे से पुलिस वालों ने बंद कर देना। बहरहाल वो जो रवायत है ना बुखारी की, वो मनसूख है, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अगर इमाम बैठा हो तो तुम भी बैठ जाओ, क्योंकि उससे अगली हदीस इमाम बुखारी लेके आए कि आखिरी नमाज जो हुजूर ने पढ़ाई है ना वो बैठ के पढ़ाई और साहबा ने खड़े होकर पढ़ाई। और इमाम बुखारी ने कहा है कि ये इस बात की दलील है कि वो मनसूख है, कि इमाम ये हदीस थी बुखारी में कि हुजूर ने फिर डांटा साहबा को कि जब मैं बैठा था तुम भी बैठ जाते, लेकिन उससे अगली हदीस में कि उसके बाद आपने एक नमाज पढ़ी, आप बैठे और पीछे खड़े हुए, वो उसकी नासिक हदीस है। आज की डेट में अगर कोई इमाम कमजोरी की वजह से बैठ के नमाज पढ़ाता है या बीमार होने की वजह से, तो मुक्तदी नहीं बैठेंगे, वरना उनकी नमाज नहीं होगी। वो हदीस मनसूख हो चुकी है। बस बहुत है यार। आखिरी सवाल ये है, इमाम अबू हनीफा पर जो जरा हुई है इसके मुतालिक थोड़ी वजाहत कर दें। मुझे कोई गर्ज नहीं इमाम हनीफा पे जरा करने वालों के साथ, ना इमाम हनीफा के साथ। भाई मेरा इमाम तो वो है जिसकी कब्र मदीने में। जी जरा साबित है, बहुत सख्त जरा साबित है। जी जी सही सनद से साबित है। हाँ, और जो ये उनकी फजीलत भी बता रहे हैं ना कि जी इमाम मालिक कहते थे कि अबू हनीफा जो है वो अगर इस तून को कह दे सोने का तो साबित कर देगा, तो ये कहते हैं उनकी तारीफ की है। तारीफ नहीं की है उन्होंने, असल में ये कहा है कि भाई ये इतना है कि ये, यानी मैं अब कहना नहीं चाहता कि झूठ को भी सच साबित कर देगा। ये तारीफ नहीं की, ठीक है। ताला लगा देना। और मुस्नद अहमद में अहमद बिन हंबल कहते थे अबू फलाना, ये मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। हाँ, नाम भी नहीं से लेते पूरा। हाँ, और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज